नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, नक्षत्री चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके सामने माधव मास की चर्चा को लेकर आया हूँ। ये जो वैशाख मास चल रहा है, इसको माधव मास कहते हैं। इसमें भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का बहुत महत्वपूर्ण ये मास है, जो पुण्य के तीर्थों में स्नान करने से, कई दान करने से प्राप्त होता है। वो माधव मास में, वैशाख मास में भगवान विष्णु के पूजन से और जल दान से ही वो प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु का कोई सा भी स्वरूप, राम कृष्ण हरि नरसिंह, किसी भी रूप की आप पूजन करें, शालिग्राम की पूजन करें और भगवान को जो है पीला चंदन लगाएं। सबसे पहले क्या करें, आप सूर्योदय से पहले उठ जाएं और स्नान करें। भगवान नारायण का स्मरण करते हुए स्नान करें। स्नान के बाद पूजन करें और उनको, भगवान विष्णु को या भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप को लाल चंदन, पीला चंदन लगाएं तो आपको अपार पुण्यों की प्राप्ति होगी। और आप पूजन करने के बाद जो है विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, गीता जी का पाठ करें, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, नारायण कवच का पाठ करें। आप जो जो पाठ कर सकते हैं, बड़े सिद्धि देने वाले हैं और वैशाख में इनका 100 गुना महत्व बढ़ जाता है। वैशाख में आप जो भी जप ध्यान स्तोत्र पाठ करते हैं, उसका 100 गुना फल प्राप्त होता है। ये वैशाख की ऐसी महान महिमा, इस वैशाख के व्रतों का पालन करके आप भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं और इससे आपके समस्त ग्रह दोष नष्ट हो जाते हैं और आपको शुभ फल प्रदान करने लगते हैं। मेरे प्यारे साथियों, माधव मास की ऐसी महिमा है। प्रातः काल जल्दी सूर्योदय से पहले स्नान कर लें, भगवान का पूजन करें और जो है इसमें जल दान का बहुत महत्व है। आप जल का दान करें तो ऐसा करने से, सुबह प्रातः स्नान करने से, विष्णु नाम गीता पाठ करने से जो है आपको समस्त तीर्थों के स्नान का फल मिलता है, क्योंकि वैशाख में जल में जो है समस्त देवता और भगवान नारायण निवास करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज मैंने आपको माधव मास अर्थात वैशाख मास की महिमा के बारे में बताया। इसका पालन करके इसका लाभ आप उठा सकते हैं। और यदि आप महीने भर स्नान ना कर सके तो 5 दिन जो 11 आती है ना अमावस्या के बाद, जो एकादशी से पूर्णिमा तक भी नियमों का पालन करें। सुबह स्नान करें सूर्योदय से पहले और इन विष्णु सहस्त्रनाम, गीता का पाठ, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें तो भी आप इससे समस्त मास का जो है पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये इतना पवित्र मास है, इसमें भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया जाता है, भगवान नरसिंह का प्रागट्य उत्सव मनाया जाता है और इसके अंत में भगवान बुद्ध का प्रागट्य उत्सव मनाते हैं। तो इसे पवित्र मास का आप लाभ उठाएं और जो है अपने जीवन को सुखी करें। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों। हमारे नक्षत्री चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर अपने पुण्य के अकाउंट का बैलेंस बढ़ाएगा। ज्ञान का दान महादान। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।